रूस और उत्तर कोरिया के गठबंधन ने पुतिन को नई शक्ति दे दी है। इन मुल्कों के खुलकर साथ आने से पश्चिमी देश खौफ में हैं, मगर अब अमेरिका को इस गठबंधन से चीन के शामिल होने का डर भी सता रहा है। अमेरिका को डर है कि शी जिनपिंग भी खुलकर पुतिन और किम के साथ आ सकते हैं। ऐसे में एक तरफ जहां नेटो देश हथियारों की कमी का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर ये तिकड़ी 73 साल बाद एक बार फिर एक साथ आ गई तो इससे निपटना अमेरिका और नेटो देशों के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख मार्च 1949, जगह मॉस्को, सोवियत संघ। ये तस्वीरें साल 1949 की हैं, जब तत्कालीन नॉर्थ कोरिया के शासक मॉस्को पहुंचे थे। माना जाता है कि किम इल सुंग सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन से साउथ कोरिया से जंग की इजाजत मांगने आए थे, मगर स्टालिन ने किम इल सुंग को संयम रखने की सलाह दी। तारीख अगस्त 1949, सोवियत संघ का पहला परमाणु परीक्षण। 1949 में सोवियत संघ ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने दुनिया को बताया कि अमेरिका की तरह रूस भी अब परमाणु संपन्न देश है। इसी बीच चीन में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आखिरकार कामयाब रहा। चीनी गणराज्य अस्तित्व में आया। माओ से तुंग ने चीन की सत्ता संभाली, जिसके बाद 1950 में माओ और स्टालिन ने मित्रता, गठबंधन और सैन्य सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किया। तारीख जून 1950। जून 1950 में स्टालिन ने किम इल सुंग को साउथ कोरिया पर हमले की इजाजत दे दी, जिसके बाद अचानक नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। इस युद्ध में अमेरिका और पश्चिमी देश साउथ कोरिया के साथ थे। वहीं रूस और चीन ने नॉर्थ कोरिया का खुलकर साथ दिया। इस तिकड़ी ने अमेरिका और पूरे पश्चिम को कड़ी टक्कर दी। 73 साल बाद अब एक बार फिर से इस 73 साल पुरानी तिकड़ी से पश्चिम की नींद उड़ गई है। नॉर्थ कोरिया और रूस खुलकर साथ है। चीन भी बैकडोर से रूस का साथ दे रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर चीन भी रूस के साथ खुलकर आया तो यूक्रेन युद्ध जीतना दूर की बात है। सभी 31 नेटो देशों पर संकट के बादल गहरा जाएंगे। अमेरिका अच्छे से जानता है कि गठबंधन वो विष है जिसे पूरा अमेरिका और नेटो मिलकर भी नहीं झेल पाएगा। यही वजह है कि अमेरिका चीन को मनाने की कोशिशों में जुटा है। अमेरिका से इस मोर्चे की कमान एनएसए जैक सुलिवन ने संभाली है। जैक सुलिवन और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई। 16-17 सितंबर को दोनों ने माल्टा में मुलाकात की। जैक सुलिवन और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा, दोनों के बीच स्पष्ट, ठोस और रचनात्मक चर्चा हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई है। रूस को चीनी मदद पर बात हुई। शांति और स्थिरता की अहमियत पर बात की है। दोनों देश वार्ता के जरिए तनावपूर्ण संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने साफ नहीं किया कि दोनों के बीच दोबारा मुलाकात कब हुई, लेकिन इस बयान से यह साफ है कि चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों से बाइडेन की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका की कोशिश चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों को रोकना है। यही वजह है कि अमेरिका एक बार फिर से चीन से रिश्ते बेहतर करना चाहता है। हालांकि अमेरिका की ये कोशिशें कामयाब होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि माल्टा में जैक सुलिवन से मुलाकात के बाद चीनी विदेश मंत्री ने मॉस्को का रुख किया, जहां वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। गठबंधन के बाद रूस की बढ़ती शक्ति से नेटो और पूरा यूरोप वाकिफ है, और अब रूस जंग में पीछे हटने वाला नहीं। ऐसे में नेटो चीफ ने लंबी जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। एक तरफ गठबंधन से रूस की ताकत बढ़ रही है, नेटो चीफ लंबी जंग की बात कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन को हथियार भेजते भेजते अब नेटो देश सरेंडर मोड की तरफ बढ़ने लगे हैं। नेटो देशों के हथियारों का जखीरा अब खत्म होने की कगार पर है, और इस बार ये दावा किसी वॉर एक्सपर्ट या विदेशी वेबसाइट ने नहीं किया, बल्कि नेटो के सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल रॉब बाउर ने खुद किया है। एडमिरल रॉब बाउर के बयान से साफ है कि यूक्रेन जितने हथियारों की मांग कर रहा है,
नेटो देश उसे पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि पिछले 19 महीनों की जंग में रूस के नुकसान का आंकड़ा भी कम नहीं है। रूस को भी यूक्रेन जंग में बड़ा नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस इस जंग पर अभी तक 134 बिलियन पाउंड खर्च कर चुका है, यानी रूस जंग पर प्रतिदिन 242 मिलियन पाउंड खर्च कर रहा है। रूसी सेना के 27 बिलियन पाउंड के हथियार जलकर खाक हो चुके हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा उन हथियारों का है जो रूस के पास दूसरे विश्व युद्ध के समय से मौजूद थे और कबाड़ माने जा रहे थे। रूस अब तक जंग में अकेले लड़ रहा था, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया खुलकर उसके साथ है। उसे चीन का साथ भी जल्द मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ खड़ा नेटो अब थकने लगा है। वो कभी भी यूक्रेन का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें अब 21 सितंबर पर टिकी है, जहां ज़ेलेंस्की और बाइडेन की बैठक के बाद इस युद्ध का भविष्य तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।